अभी हम ये देखने वाले हैं कि हम पाइथन क्यों सीखें। बहुत सारी लैंग्वेज मार्केट में है, तो पाइथन हमें क्यों सीखने की जरूरत है, हम दूसरी लैंग्वेज क्यों ना सीखें। तो सबसे पहले आओ गूगल से पूछ लेते हैं कि हम पाइथन क्यों सीखें। यहाँ पे देखिए, अगर हम टाइप करते हैं कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड में, तो देखिए मोर देन 300 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोटलिन है। अगर इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये आउट ऑफ 300 हाउ मेनी आर कमिंग इन टॉप 10, कितनी टॉप 10 में आ रही है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक क्रॉसओवर के एनालिसिस के हिसाब से पाइथन फर्स्ट पे आ रही है। यहाँ पे देखिए पाइथन पाइथन हो गई, जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी शार्प और टाइप स्क्रिप्ट, कोटलिन, रूबी, रस्ट और बहुत सारी लैंग्वेज आएगी। लेकिन पाइथन आप देखेंगे तो ये पाइथन ना टॉप 10 में है। यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट में, यानी फर्स्ट कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे पाइथन आ रही है। और पाइथन क्यों इतनी पॉपुलर है, पाइथन क्यों इतना लोग सीखना चाहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ उसके बेनिफिट्स देखेंगे कि पाइथन को क्यों लोग सीखना चाहते हैं और पाइथन को हमें क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इजी टू यूज। पाइथन बहुत इजी है सीखने के लिए और रीडेबल है, यानी आप कोड लिखेंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कोड लिखूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग कोड लिखेगा तो कोई दूसरा बंदा भी जो नॉन प्रोग्रामर वाला है वो भी समझ सकता है कि एक्चुअल में ये पाइथन का कोड क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, हाँ, और बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ये उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही पावरफुल है। और ये वर्सेटिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है और जनरल पर्पस के लिए यूज की जाती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या इधर देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि विंडोज, मैक और लिनक्स होती है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पॉपुलर है, ये तीन पॉपुलर है, विनक्स, मैक एंड लिनक्स में। तो अगर आप कोड में लिखते हैं विंडोज में, अभी मैं कोड लिखूंगा, जब विंडोज में हम कोड लिखेंगे तो उसके बाद में वो कोड जो है ना मैक में भी आप रन कर सकते हैं और लिनक्स में भी उसको आप रन कर सकते हैं। और जनरल पर्पज मतलब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं, बहुत सारा टास्क करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल वगैरह में भी बहुत सारे हमें डेटा एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है। वेब डेवलपमेंट, अगर हम आपकी कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कोई साइट बनाना है, एक वेबसाइट बनाना है, तो इसके लिए भी यूज की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यूज की जाती है। बहुत सारे जो एआई आज देख रहे हैं आप, चैट जीपीटी वगैरह है, तो ये सब इसके लिए यूज की जाती है और ऑटोमेशन के लिए बहुत यूज की जाती है। और इसकी सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह इसमें प्री डिफाइन हो जाती है। अगर आपको कोई काम करना है, अगर तो सबसे फॉर एग्जाम्पल आपको आपको चेयर लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मार्केट से लकड़ी वगैरह लेके आया और उसको आप चेयर बनाते बैठे, लेकिन आपको एक बनी बनाई चेयर है, सिर्फ उसको घसीट के लेके आना है और उसके ऊपर बैठ जाना है या उसको इस्तेमाल में लेके आना है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क ऑलरेडी डिफाइन है। हमें क्या करना है कि सिर्फ उनको अपने प्रोग्राम में लेके आने का है, अपने प्रोग्राम में उनको इंपोर्ट करना है और अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम पास करेंगे तो वो हमें आउटपुट देगा। तो यानी बहुत सारी ये रिच लाइब्रेरीज है और फ्रेमवर्क इसमें बहुत सारे हैं। ओके, और ये वेब डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे जो लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हैं वो भी मिल जाते हैं, जैसे फ्लैश और जेंगो हो गया। उसके बाद में मशीन लर्निंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है, पॉपुलर है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इसकी कम्युनिटी जो है, इसकी जो कम्युनिटी है ना बहुत ज्यादा है। यानी पाइथन में जो अगर आपको कोई भी इश्यू है तो वो आप अगर टाइप करेंगे तो आपको उसका आंसर फौरन मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। और बहुत सारे इसके प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ में आप इसको सीख सकते हैं। एक्टिव डेवलपमेंट में हो जाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नई नई फीचर जो है ना इसमें एडिंग की जा रही है और लगातार इसमें नए नए फीचर डाले जा रहे हैं, उसके अपडेट वगैरह भी
आपको इजीली मिल जाएंगे और ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी पाइथन सीखने के लिए। और इसका इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पाइथन का कोड लिखते हैं तो उसको दूसरी लैंग्वेज से भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस और जावा वगैरह से भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होते, जैसे एक्सेल के बैकग्राउंड में जो हम कोड लिखते हैं उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि VBA और माइक्रोस वगैरह का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका वर्क भी आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। और इसकी स्पीड वगैरह भी बहुत ही अच्छी होती है पाइथन की, अगर आप देखेंगे तो दूसरे प्रोग्रामिंग के हिसाब से। और इसका प्रोटोटाइप जो रहता है, प्रोटोटाइप वो बहुत ही आसान और इजी है, यानी एक सिंपल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश की रहती है ना, उसके हिसाब से ही ये पूरा वर्क होता है। मतलब बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्रामिंग यानी सेमीकोलन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद में इसमें कैसा है कि बहुत ही आसानी से एक इंग्लिश सेंटेंस कैसा रहता है उसके हिसाब से ही ये पाइथन का कोड लिखा जाता है। और यानी रीडेबिलिटी है, बहुत सारे लोग कोई भी जो नॉन प्रोग्रामर भी है अगर वो पढ़ेंगे तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, मतलब ये कोड क्या बोल रहा है और उसके बाद में ये कोड क्या कर रहा है। और रेपिड इसका मतलब बहुत ये क्या है कि बहुत जल्दी डेवलपमेंट में आ जाता है। अगर आप पाइथन का कोड लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी कोई भी प्रोग्राम कोई भी टास्क करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी वो डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और इसके बाद में डायनामिक टाइपिंग, मतलब ये है कि इसमें डेटा टाइप वगैरह पहले से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो पहले आप उसको डिफाइन करेंगे कि जैसे इंट है, फ्लोट है, कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो लेकिन इसमें क्या है कि डायनामिक टाइपिंग है, यानी आपने जो पहले इस्तेमाल किया बाद में जो इस्तेमाल करेंगे, पहले आपने इंट आई, सपोज इंट आई है, अगर इंट आई यूज किया है उसके बाद में आई इज इक्वल टू 3 है, बाद में आई इज इक्वल टू 3.5 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, फ्लोट वगैरह में चले जाएगा। तो इसके लिए भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी। और ये सी प्लस से भी और दूसरी प्रोग्रामिंग से भी इंटीग्रेटेड हो जाएगा और उसमें यूज किया जा सकता है, मतलब उसमें मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा है इसका जो फीचर है पाइथन का। और बहुत इसमें पाइथन का जैसे कि मैं बताया हूँ कि बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए, एआई के लिए, ऑटोमेशन के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि पाइथन जो है मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। जहां भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है वहां पे हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है और पाइथन को कैसे हम इंस्टॉल वगैरह करेंगे और उसके आईडी वगैरह क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।